अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहर स्टार चैनल। ड्रामा सीरियल तेरे बिन मज़ीद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तेरे बिन के लास्ट एपिसोड में अनवर मीरब की बात कि वो रोहेल से रेस्टोरेंट में मिलने गई है माँ बेगम से छुपाता है। फिर अनवर मीरब से पूछता है कि रोहेल वही लड़का है ना जो तुम्हारे साथ पढ़ता था और तुमसे मोहब्बत के दावे करता था। तुम क्यों गई थी उससे मिलने के लिए? क्या उसने तुम्हें बुलाया था या तुम खुद गई थी? तो मीरब कहती है कि वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, मैं उससे क्यों नहीं मिलने जा सकती। तो अनवर कहता है कि अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो घर में आता, हम भी उससे मिलते। तुम उससे मिलने क्यों गई थी? अनवर कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी गुस्से वाली, झगड़ालू और जिद्दी हो सकती है, मगर बदकार नहीं। तो मीरब कहती है रोहेल ने जो बातें मुझसे की हैं मैं उसको ठुकरा कर आई हूँ, इनकार करके आई हूँ उसका। आप फिक्र ना करिए, आपकी बेटी जिद्दी है मगर बदकार नहीं। लेकिन जो आपने मेरे साथ किया, मेरी ज़बरदस्ती शादी करके, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये कहकर मीरब अपने कमरे की तरफ चली जाती है। मीरब अपने कमरे में बैठी अपने माजी के दोस्तों की बातें याद करती है कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि लगता है रोहेल मीरब तुमसे प्यार करता है और तुम में इंटरेस्टेड है, और हो सकता है आज तुम्हारी सालगिरह पे वो तुम्हें प्रपोज भी कर दे। इधर गांव में हया अपने नापाक इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाने के बारे में सोच रही होती है। हया मीरब और मुजसम के कमरे में जाती है और अपने आप ही से बातें करती है कि मुजसम इस कमरे में मीरब चुड़ैल के साथ रहता है। हया जो कि मीरब के कपड़े पहनकर उसके कमरे में खड़ी है और मुजसम उसे मीरब समझकर उसके पीछे आता है और उसे अपनी तरफ मोड़ता है, मगर जब उसे पता चलता है कि वो हया है तो उससे माजरत करता है। हया आंख में कुछ जाने का बहाना करती है और कहती है कि मुजसम मेरी आंख में कुछ चला गया है। मुजसम हया की आवाज सुनकर उसकी तरफ आता है कि दिखाओ तो सही क्या हुआ है। इधर उसी वक्त मीरब की एंट्री होती है। जब मुजसम हया की आंख से कुछ निकालने लगता है, मीरब ये देखकर सख्ती की हालत में आ जाती है। मीरब की आंखों से आंसू जारी है और गुस्से से भरी हुई मीरब वापस जाने लगती है तो मुजसम उसे रोकता है, मगर मीरब कहती है कि हाथ ना लगाओ मुझे, मैं तुम पर अपना हक समझकर आई थी, मगर तुम अपनी मोहब्बत इस पर निछावर कर रहे हो। मुजसम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। मुजसम अपनी सफाई देता है मगर मीरब एक नहीं सुनती। मीरब तो जैसे गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है। हया मीरब को कहती है कि मीरब ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव में माँ बेगम, अनवर, वकास और अनीला मिठाई लेकर आते हैं और मुजसम को मुबारकबाद देते हैं कि मुजसम तुम बाप बनने वाले हो। मगर मुजसम शौक हो जाता है कि ये बच्चा किसका है, मेरा तो नहीं है। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। मीरब से लड़ता है कि मैंने तुम को कभी हाथ तक नहीं लगाया, फिर ये बच्चा कहाँ से आया। तो मीरब उसे बताती है कि हाइजेनिक खाना खाने की वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग होगी। तो माँ बेगम को ये लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो मेरे सदके वारी जाने लगी और मैं उनकी खुशी देखकर उनको मना न कर सकी। हया जब ये सुनती है कि मीरब माँ बनने वाली है तो गुस्से से भर जाती है और रोने लगती है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। मरियम उसे मना करती है कि ऐसा मत करना। हया जो कि मीरब के पीछे हाथ धोकर पड़ी है उसे बार बार टॉर्चर करती है, मगर मीरब टॉर्चर होने वालों में से नहीं है। इधर रोहेल मीरब को फोन करता है तो हया मीरब का मोबाइल उठाने लगती है। इससे पहले कि हया फोन उठाए, मीरब उससे अपना मोबाइल पकड़ लेती है। कैसी लगी हमारी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।